बच्चों, कैसे हैं आप सब? एंड आई वेलकम टू ऑल इन आवर 12th क्लास सेगमेंट पार्टनरशिप। और बच्चों यहाँ पे जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग और उसके कंटेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करी थी। और आज बेटा हम लोग जो बात करेंगे वो होगा कि सर जब हम पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं, है ना, कल हमने सब बना लिया, सब देख लिया, ये हंसमुख और दुखमुख को देख लिया हमने। नाउ सर पार्टनरशिप फॉर्म जो होगा, तो पार्टनरशिप फॉर्म का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से बनता है। तो देखिए, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आते हैं ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा। तो वो जो आपने 11th क्लास में पढ़ा वो था बेटा प्रोप्राइटरी का केस, है ना, यानी कि जहाँ पे सिंगल ऑनर होता है। लेकिन यहाँ अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। तो सर पार्टनरशिप का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें आपका ट्रेडिंग एंड पी&एल तो होता ही है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं होती है। सर ट्रेडिंग पी&एल के बाद आपको बनाना पड़ेगा बच्चों पी&एल एप्रोप्रिएशन, फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन के बाद बनेगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, और फिर बनेगी आपकी बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या होता है, गैप जो वहां पर था आपके पास 11th क्लास के अंदर, कि आप डायरेक्ट ही पी&एल अकाउंट से प्रॉफिट लेते थे, सीधा बैलेंस शीट में जाके उसको कैपिटल में आप ऐड करते थे। उसका रीजन है क्योंकि प्रॉफिट लेने वाला एक ही जना था वहां पे, जो प्रोप्राइटरी है ना, जो ऑनर है वो खुद। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ तो केक कटेगा और सब में बटेगा, क्योंकि जो आपकी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है उसको सारे पार्टनर्स ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ट्रेडिंग पी&एल के बाद बनता है पी&एल एप्रोप्रिएशन सर, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन देयर विल बी बैलेंस शीट। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सर, वो पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम बात करेंगे और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब किस किस तरह के एडजस्टमेंट आते हैं ये मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए समझिए आप, क्या होता है बच्चों कि आपने पी&एल से प्रॉफिट तो कमा लिया, अब उस प्रॉफिट को हम लेके आएंगे सर पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। देखिए, तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पर देखिए, जो जो एडजस्टमेंट है मैं आपको उनकी एंट्रीज भी बताता जाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा कि पी&एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि हमारे पास अभी दोनों के फॉर्मेट है, हम आराम से एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने पी&एल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट कमाया उसकी एंट्री होती है बेटा आपके पास पी&एल अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब क्योंकि आप ये जो फॉर्मेट देख रहे हो बेटा, ये किसका है सर, ये है आपके पास पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सर ये फॉर्मेट है। देखिए बेटा, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट आपने वहां कमाया वो आएगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ आएगा बेटा आपके पास बाय पी&एल अकाउंट एंड इट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी&एल अकाउंट। तो आप चाहे तो बाय पी&एल लिख सकते हैं या चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा बाय नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो नेट प्रॉफिट होता है बेटा ये होता है आफ्टर ऑल चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या होते हैं इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी दूंगा, इसी क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सर चार्जेस क्या होते हैं। पर प्लीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो नेट प्रॉफिट आता है वो कौन सा होता है बच्चा, वो होता है आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस। ठीक है, चलिए सर अब हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। अब देखिए बेटा क्या होता है कि ये जो आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपको बेसिकली जो पार्टनर्स से रिलेटेड पेमेंट है, जो पार्टनर्स को काम करने के लिए पैसा दिया गया है, वो बेटा पार्टनर से रिलेटेड पेमेंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब सर पार्टनर से रिलेटेड पेमेंट भी कौन कौन से, तो हम एक एक करके आराम से एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनर, देखिए क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में अलग अलग लोग अलग अलग पैसा लगाएंगे, है ना। जैसे आप मान लीजिए 3 पार्टनर है सर, ए बी और सी, तो सर किसी ने पैसा ज्यादा लगाया है, किसी ने पैसा कम लगाया है ना। तो जिसने जितना पैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो पार्टनर्स को आप उनकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा ये जितने एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा ना बेटा, सबके ऊपर पर्टिकुलरली आप मान के चलिए 2-2 क्लास हमारे को लगेगी अलग से। आज तो हम क्या है कि सबसे पहले सबका खाली इंट्रो पढ़ेंगे, फिर एक एक क्लास में बेटा एक एक एडजस्टमेंट को हम समझेंगे बहुत डिटेल में, उसके न्यूमेरिक क्वेश्चंस करेंगे। तो सर पहला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए बच्चों, तभी आप दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। और करंट ईयर में अगर आपको प्रॉफिट है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। तो 2 चीजें होती है सर, एक तो डीड में मेंशन होना चाहिए और एक आपके पास करंट ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है सर। तो अब ये ध्यान रखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है सर वो फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए वो इनकम है। ठीक है, अच्छा सर आप अकाउंटिंग किसकी करते हो, आप फर्म की अकाउंटिंग करते हो
या आप पार्टनर के इंडिविजुअल बुक्स बनाते हो? द आंसर इज वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म। बच्चों हम फर्म की रिकॉर्डिंग करते हैं, पार्टनर्स की इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री लेते हैं फटाफट। सर फर्स्ट एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सर सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा दो एंट्री होती है, ठीक है। तो एक तो आप देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको नजर आएगा बेटा यहाँ पे ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको नजर आएगा। तो सर एक तो आता है ये P&L अकाउंट के डेबिट में, और एक सर जैसा कि मैंने आपको एंट्री बोली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसके साथ मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट भी दिखाता हूँ, तो हम लोग साथ साथ इन चीजों को समझते चलेंगे बच्चों। देखिए ये आपका जो फॉर्मेट है वो है बेटा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, और जिसके देखिए दो साइड होते हैं, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है और दो साइड है बेटा। इसमें क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नजर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और एंट्रीज के लिए भी अगर आप चाहें तो एंट्रीज में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्रीज होती है। देखिए एक तो होती है आपके पास नंबर 1 पे लिख रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बेटा कहाँ आया सर? दो जगह आया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, ठीक है बच्चों। तो ये वो आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम बात करते हैं देखो अगले एडजस्टमेंट की। देखिए अगला एडजस्टमेंट जो होता है बेटा वो होता है आपके पास रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। अब ये सर रेम्यूनरेशन क्या होता है? बड़ा आसान है बेटा। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बेसिकली इट इज द पेमेंट फॉर वर्क टू पार्टनर्स। दैट मीन्स बेटा पार्टनर्स ने जो काम किया है उस काम करने के बदले में फर्म उनको जो पे ऑफ करता है दैट विल बी नॉन एज द पेमेंट एज रेम्यूनरेशन, ठीक है। अच्छा सर काम करने के बदले में तो प्रॉफिट भी मिलता है? हाँ बेटा बिल्कुल मिलता है, पर बेटा प्रॉफिट जो होता है वो एज पर रेशो सब में डिवाइड हो जाता है। लेकिन रेम्यूनरेशन में क्या होता है बेटा कि पार्टनर ने इंडिविजुअल कैपेसिटी से और अपने इंडिविजुअल स्किल से जो काम किया है सर उसके लिए उसको पैसा मिलता है। अच्छा सर एग्जांपल से समझो बेटा। रेम्यूनरेशन में सबसे पहली बात तो आप इंक्लूड क्या करते हैं बच्चों? रेम्यूनरेशन में आप इंक्लूड करेंगे सैलरी, कमीशन एंड बोनस, ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 3 पार्टनर थे A, B और C, ठीक है। अब अलग अलग पर्सन में क्या है कि अलग अलग स्किल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, ए ने कहा कि सर मेरी सेलिंग टेक्निक बहुत अच्छी है सर, कि मैं काउंटर जो हमारा रहेगा, जो हमारा शोरूम रहेगा वहां पर बैठूंगा और सर गुड सेल में करूंगा। हाँ मेरे बहुत अच्छे स्किल्स हैं सेलिंग के, ठीक है सर अच्छी बात है सेल्स करो। तो सर अब वो सेल्स करता है, तो जितनी ज्यादा सेल्स करता है हमने एग्रीमेंट बना लिया ABC ने दोनों मिलके कि सर ए जितनी काउंटर सेल करेगा वो सेल का 2% उसको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो कमीशन उसको अपनी इंडिविजुअल स्किल्स के लिए मिलता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं रेम्यूनरेशन। ऐसे ही आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मिस्टर बी है, तो बी ने कहा कि सर मैं परचेसिंग बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरी परचेसिंग स्किल्स अच्छी है। हमने कहा ठीक है सर आप हर महीने परचेस करते रहना, आपको 5000 पर मंथ सैलरी मिलती रहेगी फॉर्म से। तो बी को आप सैलरी दे रहे हो। इसी तरीके से सी का कोई और स्किल्स है ना, उसकी कलेक्शन स्किल्स अच्छी है, वो कस्टमर से पैसा बढ़िया कलेक्ट करता है, तो हमने कहा ठीक है यार आप अच्छे से कलेक्शन करो, आपको कलेक्शन पे हम 1% कमीशन देंगे। तो देखो 3 एग्जाम्पल, सैलरी, कमीशन एंड बोनस। तो प्लीज रिमेंबर रेम्यूनरेशन इट इज द बेसिकली द पेमेंट टू द पार्टनर्स बाय द फर्म फॉर देयर इंडिविजुअल वर्क्स बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल स्किल्स, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन में 3 चीजें सर, सैलरी, कमीशन एंड बोनस। अब सर रेम्यूनरेशन की क्या एंट्री होती है? तो बेटा वही एंट्री होगी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करती है। अच्छा सर हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भूल गए, तो चलो वापस बताते हैं आपको। तो बेटा रेम्यूनरेशन की एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्यूनरेशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है तो उनके क्रेडिट साइड में जाएगा, तो उसकी एंट्री हम करेंगे बेटा रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो बच्चों ये आपका जो P&L अकाउंट का फॉर्मेट है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसमें देखिए आपका लिखा हुआ है पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर कमीशन, ये सैलरी एंड कमीशन। तो जो सैलरी एंड कमीशन आप देख रहे हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन के तो आपने लिखा डेबिट साइड में, और बेटा कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखेगा? वो क्रेडिट साइड में दिखेगा। चलिए अब आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दिखा रहे, देखिए आपका जो कैपिटल अकाउंट है तो इसके अंदर आपका देखिए आपको नजर आ रहा होगा बेटा बाय सैलरी एंड बाय कमीशन, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हमारा सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट, जिसको हमने नाम दिया बेसिकली, क्या नाम दिया बच्चों? इसको हमने नाम दिया सर रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो अब आप समझिए, 2 मैंने आपको बता
दिए सर? एक तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सर एक मैंने आपको बता दिया पार्टनर्स रेम्युनरेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो सर ये दोनों एडजस्टमेंट हमने समझे। अच्छा, इसमें देखो दोनों में कॉमन फैक्टर आपको नजर आएगा बेटा। सोचो क्या कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है सर? कॉमन फैक्टर तो ये नजर आ रहा है कि आपके पास अगर आप चेक करें तो जो आइटम आपका जो आइटम आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है सर, वही आइटम आपका जो है कैपिटल अकाउंट की कहां जाता है बेटा? वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो दोनों एडजस्टमेंट की खासियत होगी। अब हम चलते हैं सर तीसरे एडजस्टमेंट की तरफ। बेटा तीसरा एडजस्टमेंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रांसफर टू रिजर्व। ध्यान रखिए ये पहले के दोनों एडजस्टमेंट थे ना बेटा, उनसे अलग है सर। कैसे अलग है समझिए। देखो बेटा रिजर्व क्या होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई फर्म ने जितना पैसा कमाया तो वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो फर्म खर्च कर देगी या पार्टनरशिप बांट देगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट है, जो फ्यूचर के प्लान है, जो बिजनेस एक्सपांशन है, वो बिजनेस एक्सपांशन आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ पैसा क्या रखते हैं सर? वो कुछ पैसा जो है वो अपने अलग से सेविंग निकाल के रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में जो बिजनेस का एक्सपांशन करें, या बेटा अगर कभी कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो उस अनसर्टेनिटी में पेमेंट करने के काम में आए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व। तो सेविंग अलग से निकाल के रखते हैं सर, तो क्या करते हैं P&L अकाउंट से बस सेविंग निकाल के रखेंगे। तो सर इसमें एक ही एंट्री होती है ना, आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमेशा में दो एंट्री थी, इसमें पर बेटा एक ही एंट्री। अच्छा सर क्या एंट्री है? सिंपल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अगर आपने उसका नाम जनरल रिजर्व रखा है, अगर आपने रिजर्व फंड रखा है तो रिजर्व फंड, तो जिस भी फंड में आप पैसा डाल के रखते हैं उस फंड का नाम हो जाएगा। तो उसकी एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व जो नाम आपने रखा है। ध्यान रखिए पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा बच्चों। ये कहां जाएगा सर? ये जाएगा आप इसके बाद जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना फाइनल, वहां पर उस बैलेंस शीट में आपको नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये मैंने आपको डेबिट साइड के जो आइटम्स एक्चुअल में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वो बताया। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए हालांकि वैसे नॉर्मल रूप ये है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन तभी बनाएंगे जबकि आपकी फर्म के पास क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर लॉस है तो देखिए लॉस के केस में तो P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं, क्योंकि सर सिंपल सी बात है, अगर आपकी फर्म को लॉस है तो सर जब लॉस है तो फिर अब आप एप्रोप्रिएट करोगे क्या? क्योंकि एप्रोप्रिएट का मतलब तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे? लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उस केस में फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती नॉर्मली। पर कई बार क्या होता है कि एक एडजस्टमेंट मैं आपको और बताता हूँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो आपकी इनकम होती है फर्म की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है बेटा कि पार्टनर ने सर जितना पैसा निकाला है फर्म से, है ना, ड्रॉइंग्स आप सब जानते हैं, तो सर पार्टनर्स ने जितना पैसा निकाला है आपकी फर्म के अंदर से, तो ये ध्यान रखिए कि पार्टनरशिप फर्म उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाएगी, क्योंकि सर गिव एंड टेक का मैटर है ना। आपने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई तो फर्म ने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अब आप जब बेटा फर्म से पैसा निकाल लोगे तो फर्म क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री इनकम है तो रिवर्स एंट्री कर दो जो आईओसी की करती बेटा। तो क्या एंट्री करेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो एक एंट्री तो ये होगी, और एक क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो वो एंट्री होगी बेटा आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो दो एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, और एक आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो बेटा एक देखो आप ये P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नजर आएगा आपको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और एक आपका बेटा जो कैपिटल अकाउंट है, देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट में नजर आएगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मेट्स है ये आप हम लोग का जो ऐप है बेटा, तो हमारा जो ऐप है A3 कॉमर्स, वहां से आप ये नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मेरा पर्सनल नंबर आप सबके पास है, आप उस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करके नोट्स आप मंगा सकते हैं, ताकि वो नोट्स की कॉपी एक आपके हाथ में होगी तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर आप सबके पास है विच इज 9783796367। ठीक है, चलिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का काम हो गया हमारा। तो कैपिटल अकाउंट को तो देखो आपके डेबिट में आ रहा है, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो वहां सर किस में आएगा? सर वहां ये आएगा क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, चलिए बेटे ये हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये कि देखो जब हमने स्टार्ट किया तो क्रेडिट में आप देख रहे हैं कि बाय P&L अकाउंट आपने लिखा है, क्योंकि अगर सर हमने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया तो इधर आ जाएगा, लेकिन बेटा अगर आपने करंट ईयर में लॉस किया तो सर सिंपल है, वो डेबिट साइड में चल जाएगा। देखिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है आपका टू P&L अकाउंट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट।
तो अगर P&L अकाउंट में लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब अगर मैं आपको चेक कराऊं तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन लगभग आपका खत्म है। देखिए क्रेडिट साइड के आइटम हो गए, दो ही आइटम है, बाय P&L, और बाय P&L का मतलब बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, और एक है बेटा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट साइड में बेटा अगर आप आ जाएं तो सर डेबिट साइड में क्या क्या है, सर लॉस है तो वो होगा, बाकी इसके अलावा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर है, और ट्रांसफर टू रिजर्व है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ तक का तो काम हो गया सर सॉरी। अब आप क्या करोगे बेटा, आप इस अकाउंट को बैलेंस करोगे। तो बेटा आप जब इस अकाउंट को बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर मोस्ट ऑफ द केसेस में, बल्कि सारे ही केसेस में क्या होगा कि आपका जो बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस बचेगा। दैट मीन्स आप दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। जब आप दोनों साइड का टोटल लगाओगे ना बेटा, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है, नॉर्मल में बात है ना, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल कम होगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना बेटा, वो बैलेंसिंग फिगर क्या है बेटा, वो बैलेंसिंग फिगर आपके पास है रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो सर वो बचा हुआ प्रॉफिट है जो हमने सब कर करा दिया, सैलरी वैलरी सब दे दिया, आईओसी दे दिया, आईओटी ले लिया, सारे जो ताम झाम करने थे हमने कर लिए। सर अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है सर उसका क्या करना है, तो बेटा अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो जाएगा पार्टनर्स की जेब में एज पर द रेशो ऑलरेडी डिसाइडेड। तो जो आपने पार्टनरशिप डीड में रेशो डिसाइड किया था उस रेशो में आप प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। और सर अगर कहीं आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं आपको रेशो नजर नहीं आता है तो प्लीज रिमेंबर इसको आप इक्वल एज्यूम करेंगे और सारे पार्टनर्स में जो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे वो इक्वल, ठीक है। तो आप उसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि बेटा फाइनल प्रॉफिट की एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये तीनों पार्टनर्स में जाएगा एज पर रेशो डिसाइडेड, एंड इफ रेशो इज नॉट डिसाइडेड देन इट विल बी डिवाइडेड इन इक्वल रेशो, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री मैंने आपको बताई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यार P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया तो ये पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में जाएगा। वहां पे हम देखेंगे वहां लिखा होगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन। चलिए दिखाते हैं आपको, देखो बड़ा नीचे नीचे है आपके पास बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा लॉस होगा तो रिवर्सल आ जाएगा, फिर उधर चले जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में और लॉस होगा तो डेबिट। अब आप देखो आपका जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा, ये अकाउंट मैंने पूरा कर दिया आपके लिए कंप्लीट, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सर हम कैपिटल अकाउंट के अंदर और उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों, कि उसके अंदर डिटेल में क्या क्या चीजें होती हैं। वैसे काफी सारी चीजें आपने देखी, जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में थी वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है, जो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में थी वो P&L जो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में थी वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएंगे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा आइटम है वो मैं और बताता हूँ बेटा। क्या होता है कि अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो हमको पता है एंट्री क्या होती है कैपिटल लगाने की, सर इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में आप लिखेंगे बाय कैश अगर आपने नया बिजनेस इस साल स्टार्ट किया है तो। लेकिन अगर पुराना बिजनेस है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट वगैरह दिए हुए हैं, तो बेटा कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं सर बाय बैलेंस बीडी। तो सर बाय बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे ऊपर ही ऊपर, और जो भी कैपिटल है वो इंडिविजुअल कॉलम्स में हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा जितने पार्टनर्स होते हैं उतने ही अमाउंट के कॉलम रहेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। सर एडिशनल कैपिटल लगाई तो बिल्कुल अच्छी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बाय कैश, ठीक है बेटा। तो ये दो आइटम है जो एक्स्ट्रा है क्रेडिट में, जिसकी बात एक्चुअल में एप्रोप्रिएशन में नहीं होती। बाकी सारे आइटम जो है वो आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। इसी तरीके से डेबिट में बस एक दो आइटम है। आप बेटा ड्राइंग्स करते हो 11th क्लास में, आपने ड्राइंग्स की एंट्री करी, हाँ सर बिल्कुल करी, विच इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सर। अगली एंट्री बोले सर अगली तो कभी हमने पढ़ी नहीं, क्या होती नहीं होती है बेटा, पर क्योंकि 11th में प्रोप्राइटरी होता है तो वहां उसको उतना यूज में हम लोग नहीं लेते हैं ज्यादा। अदरवाइज जो एंट्री बेटा ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है बाय ट्रांसफरिंग द ड्राइंग्स अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ड्राइंग्स को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री होगी आपकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स है तो बेटा डेबिट साइड में आएगा टू ड्राइंग्स, ठीक है। यहाँ देखिए आपको नजर आएगा टू ड्राइंग्स, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी पार्टनर ने अगर एक्स्ट्रा पैसा लगा रखा है, उसने कहा मैंने तो एक्स्ट्रा लगा रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी है, ए ने 5 लाख लगा रखे हैं, बी और सी ने 3 लगा रखे हैं। तो ए ने कहा यार देखो सबने बराबर लगा रखे हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैंने 5 लाख लगाए थे, आप दोनों ने 3 लगाए थे, अब एक काम करता हूँ मैं मेरे 2 लाख रुपए निकाल लेता हूँ,
जो मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा था, पार्टनर है यहाँ से बिल्कुल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत भी नहीं है आपके पैसे की। तो ठीक है, ये क्या करेगा, अपने एडिशनल जो कैपिटल लगा रखा था वो निकाल लेगा। तो बेटा जब आप बिजनेस से कैपिटल निकालते हैं तो एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आपको नजर आएगा टू कैश अकाउंट, वो क्या शो कर रहा है बेटा, वो शो कर रहा है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब आपके पास कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट है बेटा, सारे एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं। फाइनली आप क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे, तो बेटा फाइनली आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने अभी आपके साथ सिर्फ ये फॉर्मेट डिस्कस किया है। अभी मैं एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा आपके साथ, व्हिच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड देन फिर हम लोग कल से क्वेश्चन इसके स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बेटा होमवर्क आप जरूर करें, होम असाइनमेंट आप जरूर करें। देखिए मैं तो वैसे भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, है ना, डोंट वरी, मैं तो कराऊंगा, मुझे तो कराने हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए एज वी ऑल नो प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। आप अगर यार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये जरूरी है कि देखिए जितना कमिटमेंट हम कर रहे हैं, जो एफर्ट हम कर रहे हैं, प्लीज आप भी उतना ही एफर्ट करें, एंड वी होप सो दैट वी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दैट। ठीक है बच्चों, तो प्लीज ध्यान रखें, ज्यादा नहीं पढ़ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, होमवर्क की प्रैक्टिस आप जरूर करें, जिस भी क्लास में बेटा मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको जरूर आप करें, है ना। और प्लीज वीडियोस को रेगुलर आप वॉच करें। अगर आप बीच में इनको छोड़ देंगे, एक दिन देखा और 2 दिन नहीं देखा, तो बेटा आपका ये जो पढ़ने का जो रिदम है ना हमारा, वो आपका टूट जाएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिए। देखिए बहुत अच्छी फैसिलिटी आपके पास है, आप घर बैठ के कभी भी अपनी टाइम के हिसाब से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सर इससे बड़ा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, आपके पेट्रोल के पैसे बच रहे हैं यार, आप अपनी पसंद पे ये चीजें देख सकते हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बहुत से बच्चों को मॉर्निंग में अच्छा लगता है, मॉर्निंग में देखो, बहुत से बच्चों को नाइट स्टडी अच्छी लगती है, सर हम रात को पढ़ेंगे लेट नाइट, बिल्कुल आप पढ़ो जब आपकी मर्जी हो सर, ये सब अब आपकी एक्चुअल में डिजायर पे चल रहा है। तो सर इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर अगर मैं जब स्टूडेंट था अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता मेरे को, मैं कभी कोचिंग जाना ही नहीं पड़ता, मेरे को घर बैठे बैठे पढ़ता हूँ, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जितना कोचिंग को सर आने जाने का पेट्रोल आप सेव कर लोगे ना, उतने में तो आपकी वीडियोस की कॉस्ट ही निकल जाएगी, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो प्लीज रेगुलर पढ़े, है ना, क्योंकि हमारी वीडियो वैसे भी 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की होती है, मैं ज्यादा वीडियो डालता ही नहीं, बड़ा वीडियो में नहीं डालता हूँ, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे उसके अंदर, मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगा। तो प्लीज, है ना, आप डेली उनको जरूर पढ़े, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, एंड आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। वैसे हम कॉमर्स के बच्चे हैं, बात धीरे धीरे समझ में आती है, बट आई होप सो आप कॉमर्स के बच्चे होते बहुत अच्छे, दिल के अच्छे होते हैं, मेरे को पता है, और फाइनली उनको बात समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए तो मूविंग फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। अभी हम बात कर रहे थे इसमें आपके पास, तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन हो गया सर, और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया सर। अब हम बात करते हैं आपके पास जो मैं बात कर रहा था आपसे सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपको दिखाते हैं सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए होता क्या है सर, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको समझे सर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है सर, इट इज कंपल्सरी एक्सपेंसेस which will be debited in P&L in all the cases whether the firm has profit or incur losses। यानी कि बेटा कंपल्सरी एक्सपेंसेस है, P&L अकाउंट के अंदर डेबिट होगा, भले आपकी फर्म को प्रॉफिट हो भले आपकी फर्म को लॉस हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और इसको हम कहाँ शो करते हैं सर, इसको हम शो करते हैं P&L अकाउंट के अंदर, है ना। यानी कि फर्म जी रही हो या फर्म मर रही हो, पार्टनर्स की क्या हालत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो हमारा एक्सपेंस P&L में डेबिट करेंगे ही करेंगे। अच्छा सर, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, सैलरी टू एम्प्लॉइज, insurance expenses, depreciation, advertisement, these are all example of charge against profit। बेटा ये सब P&L अकाउंट में डेबिट होंगे, भले आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज समझिए, कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे एप्रोप्रिएशन, पर वो होते क्या हैं, वो होते चार्ज है। चलिए तो उन एग्जांपल को बताने के पहले मैं आपको एप्रोप्रिएशन का मीनिंग बताता हूँ बेटा। देखिए एप्रोप्रिएशन क्या होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन बेसिकली इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स।
ओके, एज पर पार्टनरशिप डीड। तो बेटा एप्रोप्रिएशन क्या होता है सर? एप्रोप्रिएशन जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर द डीड डिसाइडेड। जो डीड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर P&L एप्रोप्रिएशन विल बी प्रिपेयर ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा नॉर्मली आप P&L एप्रोप्रिएशन को तभी बनाएंगे जब आपको क्या होगा बेटा, आपको होगा प्रॉफिट, ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल में बात करूं तो अभी भी मैंने इस क्लास में पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के वैसे हमने एग्जांपल बता दिए थे बहुत सारे, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, है ना, सैलरी टू एम्प्लॉय, रेंट पेड टू एनी लैंडलॉर्ड, है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मैनेजर्स कमीशन, ये सारी चीजें हैं बेटा आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैं बात कर रहा था कि बेटा कुछ एग्जांपल होते हैं जो थोड़ा सा हमको अटका देते हैं एग्जाम में जाके कि सर ये चार्ज है या फिर सर ये एप्रोप्रिएशन है, ठीक है बच्चों। तो उसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे कुछ एग्जांपल, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या फिर रेंट पेड टू पार्टनर। देखो रेंट पेड टू पार्टनर क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है बेटा, अगर वो बिजनेस जो है वो बिजनेस आपके किसी ऐसी प्रोमाइस मिल रहा है जो पार्टनर की, जैसे ABC 3 पार्टनर है, तो बी ने कहा यार मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी, इसी में चालू कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है सर चलो इसी में चालू कर लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, बी की बिल्डिंग में काम कर रहे हो, बी को रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। तो माना जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या नहीं हो, वो बी को आपको रेंट तो निकाल के देना पड़ेगा ना बेटा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कंपलसरी आपको देना पड़ेगा, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है कि सर हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली दीज टू एग्जांपल व्हिच जनरली कम्स इन द एग्जाम। चलिए अब हम इस टेबल को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा नेचर। सो इट मींस मैं चार्ज की बात कर रहा हूं सॉरी, देखो बेटा, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेचर की बात करें तो इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट। तो सर इसको डिडक्ट कब माइनस किया जाता है, जब आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, सर आप कैलकुलेशन कर रहे हो किसकी सर, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हो, तब इसको माइनस किया जाता है, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द डिफरेंट हेड्स। तो चार्ज तो कब काम आता है सर, चार्ज काम आता है व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन क्या है, इट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट इन द डिफरेंट हेड्स, ठीक है बेटा। तो पहला तो हमारा डिफरेंस का पॉइंट ये बना। चलिए अब अगर हम सेकंड पे चले बेटा, सो व्हेन मेड, तो इसमें लिखा हुआ है कि सो दीज आर मेड इवन इन द केस ऑफ लॉस। तो बेटा अगर लॉसेस भी हैं तो भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, यानी कि P&L अकाउंट तो बनेगा इससे भले आपको लॉस है। लेकिन अगर हम बात करिए, देखिए तो अगर मैं बात कर रहा हूँ चार्ज की, तो लिखा हुआ है दीज आर मेड इवन इन द केस ऑफ लॉस, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे सर एप्रोप्रिएशन में, तो इसमें क्या लिखा हुआ है सर, इसमें लिखा हुआ है दीज आर मेड ओनली व्हेन देयर इज द केस ऑफ प्रॉफिट। तो इसे प्रॉफिट के केस में बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। Moving further, recording, these are debited to P&L account, है ना, चार्ज की बात कर रहा है। और एप्रोप्रिएशन की, these are debited to P&L appropriation account, ठीक है। ये हालांकि सारा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। प्रायोरिटी, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है सर, पहले चार्ज लगेंगे P&L अकाउंट के अंदर, एप्रोप्रिएशन तो कहाँ लगेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में लगेंगे, है ना। तो प्रायोरिटी किसकी, पहले चार्जेस लगते हैं फिर एप्रोप्रिएशन लगते हैं, ठीक है बेटा। सो इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन। और अगर हम उधर चले तो उसमें लिखा हुआ है इट इज डन आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑल चार्जेस। देखिए ये प्रायोरिटी की बात कर रहा है ना। इट इज डन आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑल चार्जेस। एंड फाइनली एग्जांपल दिया बेटा, जैसे आपको दिया हुआ है कि रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है। तो सर रेंट पेड टू पार्टनर की अगर हम बात कर लें, या उसमें लिखा हुआ है आपके पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल है, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और एप्रोप्रिएशन में लिखा हुआ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसमें आप लोग IOC वगैरह के एग्जांपल भी दे सकते हैं, दीज आर आल्सो करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आज आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया है। और मैंने आपको यहाँ बताया बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट की भी जो मेथड्स होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड। एक होता है बेटा आपके पास फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो हम लोग आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एंड आई होप सो यू विल गेट
much more benefit from these videos. Thank you so much.